ओम नारायण समारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज हम परम पूज्य दुर्वासा आश्रम पीठाधीश्वर गुरुजी भगवान के सामने उपस्थित हुए हैं। गुरुजी, समाज में एक विषय बहुत तेजी से बहुत दिनों से चल रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जी ने एक शूद्र संबूक का वध किया। अब उस विषय को लेकर के जो नासमझ हैं, जो नहीं जानते हैं, वो ये कहते हैं कि राम जी ने किसी शूद्र को वध किया ही नहीं। ये कथा प्रक्षिप्त है और अपने यहाँ प्रक्षिप्त वाली बात बहुत तेज चल रही है। जिस विषय को कोई समझ न पाए उसको कह देना प्रक्षिप्त है। राम भद्राचार्य जी ने कह दिया कि उत्तर कांडे प्रक्षिप्त है, छेमंत ने लिखा है, उसी में नाचने गाने वाले हैं कुमार विश्वास, मनोज मुंतशिर, ऐसे अनेक लोग पड़े हुए हैं जो कहते हैं कि संबूक का वध राम जी ने नहीं किया। तो क्या ये वास्तव में सत्य है? जबकि वाल्मीकि रामायण में ये कथा है कि राम जी ने संबूक का वध किया। और फिर क्या ये वाल्मीकि रामायण में ही ये कथा है कि अन्य रामायण में और अन्य ग्रंथों में भी इसका कहीं उल्लेख मिला है? इसका रहस्य क्या है? राम जी ने किन कारणों से संबूक का वध किया? क्या संबूक की तपस्या लोक हितकारी नहीं थी? क्या उससे लोक का कल्याण नहीं होता था? इसलिए और समाज में समन्वय स्थापित हो, चारों वर्ण अपने अपने कर्म को करें, ये बात ठीक है। लेकिन एक प्रकार से इस बात को कह करके लोग कहते हैं कि भाई राम जी ने शूद्र का वध कर दिया, तो इससे लोग दुखी होते हैं। तो इसका रहस्य क्या है? जब रहस्य लोग जान जाएंगे गुरुजी, तो उनको शास्त्र स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रहस्य वेदता, आप वाल्मीकि रामायण के प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, और भी अनेकों ग्रंथों की आपको सूक्ष्म जानकारी है, आपका चिंतन भी महान है, अद्वितीय है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इस विषय को भी आप अपने ज्ञान और बुद्धि से इसका भी आप साक्षात्कार करिए, इस रहस्य को बताइए कि किन कारणों से भगवान ने संबूक का वध किया। पूज्य गुरु। शिवा शिवाभ्याम नमः। हमको लगता है चाहे श्री राम भद्राचार्य जी हों या अन्य लोग हों, उनको वो शूद्र महोदय का जो स्वर्ग गमन हुआ, भगवान ने उद्धार कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं इससे उनको परेशानी हो? अरे भगवान ने तो उनका उद्धार किया, स्वर्ग गमन उनका हुआ। देखिए जो महाकवि कालिदास जी हैं, पहले वो चर्चा मैं कर रहा हूँ, उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने कहा है कि कित दंडा स्वयं राज्ञा लेभे शूद्रा सताम गतिम तपसा दुश्चरेणापि न स्वमार्ग विलंघिना। ये महाकवि कालिदास जी कहते हैं जो संबूक जो शूद्र था, शूद्रा सताम गतिम लेभे, वो जो बड़े बड़े तपस्वी मुनि जो न जाने जन्म जन्मांतर से तप करते रहते हैं, जो उनको परम गति प्राप्त होती है, वो उस परम गति उस शूद्र को प्राप्त हो गई। भगवान ने कितना बड़ा उसका हित किया, कितना बड़ा कल्याण किया। कहते हैं कालिदास जी कहते हैं कि दुश्चरेणापि तपसा, जो कितनी कठिन तपस्या, उल्टा लटका हुआ था, तब कर रहा था, क्योंकि उससे उसको सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि स्व मार्ग विलंघिना, वो अपने मार्ग का उल्लंघन कर दिया था। स्वकर्म, गीता में भगवान कहते हैं कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। सभी मानव अपने कर्म से सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उस संबुग नाम के शूद्र को सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, बहुत तपस्या किया, नीचे उसका दुष्परिणाम तो हुआ, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन भगवान श्री राम ने फिर भी जाकर के उसका वध करके दंड दे दिया। अपराध किया था तो अपराध का दंड मिला, दंड के द्वारा वो भगवान के परम धाम को गया। उधर ब्राह्मण का बालक जीवित हो गया। वहाँ पर जो महाकवि कालिदास जी ने लिखा, वहाँ पर ये प्रसंग आया है कि सरस्वती जी ने आकाशवाणी किया राम जी को कि आप पता लगाइए अपने यहाँ कि राजन प्रजासुते कश्चित अपचारा प्रवर्तते। अपचार हो रहा है, मैंने शास्त्र विरुद्ध कार्य हो रहा आपके राज्य में।
तो उनको इस तरह से उग्र तपस्या करने का अधिकार नहीं है, इसलिए जाओ पता लगाओ। तो उसका पता लगा करके उसका समाधान करो, तब आपके कृत्य होंगे। तो राम जी ने वही कार्य किया। गुरु जी यहाँ ये जानना चाहेंगे कि उनको तपस्या का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, किन कारणों को रख करके, क्या बात ध्यान में रख करके? जैसे अभी तो वही बताया, गीता, भाई गीता तो सब लोग मानते हैं जी चाहे कोई बड़े बड़े धर्माचार्य हों, जी चाहे अपने यहाँ के जो सब लोग तो गीता मानते हैं। जी तो गीता में सभी वर्णों के अधिकार बता दिए क्या किसको करना चाहिए। जी और बाद में भगवान ने भी कह दिया स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन् मानवा। जो अपना स्वधर्म है, ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करने सिद्धि प्राप्त होगी। यहाँ भले तुम कुछ कर लो लेकिन कल्याण नहीं होना। अगर अपने धर्म से विमुख जो हो जाते हैं वो सब नरकगामी होते हैं। भाई यहाँ का जो संविधान होता है वो केवल इस लौकिक सुख देखता है, क्षणिक सुख, उसको परलोक से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो धर्म है लोक परलोक दोनों देखता है। तो गीता में पढ़ लीजिए, ब्राह्मणों का धर्म, क्षत्रियों का धर्म, वैश्य का धर्म, परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्रस्याप स्वभावजम। तो यही सिद्धांत है और यही सिद्धांत वेदों का भी, ब्राह्मणों से मुखमासी जो भी सिद्धांत है उस सिद्धांत का राम जी के समय था। जो भाई राम जी जब अपने गुरु जाबाली जी पर बिगड़ गए कि निंदा में हम कर्म कृतम पितुस्तद यस्त्वाम गृहणाद विसमस्त बुद्धिम, मैं अपने पिता के उस कर्म की निंदा करता हूँ जो आप जैसे जो है नास्तिक को अपना याजक बना लिया। उन्होंने थोड़ा नास्तिकता की बात केवल किया था राम जी को वापस लाने के लिए, ना कि वह नास्तिक थे, लेकिन बिगड़ गए वो। तो राम जी ना विरुद्ध कथा रुचि, कभी शास्त्र विरुद्ध नहीं सुन सकते थे कोई। और उनके यहाँ रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के विग्रह स्वरूप थे, कैसे उनका ऐसा हो सकता था। लेकिन राम जी ने कल्याण किया। वो जानते थे इसका अनर्थ होगा, इसका कल्याण इससे होना नहीं। जब त्रिशंकु क्षत्रिय थे, ये क्या सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था, संबूक लिखा है विजिगीषया, ये स्वर्ग को जीतना चाहता था। तो इसलिए जो है स्वर्ग को और स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना चाहता था सशरीर। जब त्रिशंकु का ये हाल हुआ, आज लटके हुए, तो राम जी ने उनका हित चाहा। भाई ये चौथे वर्ण के थे, भगवान राम की ज्यादा कृपा हुई तो उन्होंने उनको स्वर्ग सीधे भेज दिया। कहा चलो इस तरह तुम जाओगे नहीं, अनर्थ हो यहाँ होगा, और उनको स्वर्ग भेज दिया। तो कितना बड़ा कल्याण किया। अभी लोग नहीं दिखाई पड़ता है राम जी ने कितना बड़ा, ये नहीं समझाएंगे कि आपका इनके ऊपर उपकार किया गया। अब जैसे वहाँ पर आया है कि जो है वहाँ आया है कि वाल्मीकि रामायण में यही आया है कि तपस्य अनधिकारित्वात् प्रजा नाम तमघावहम। राम जी ने उनका सिर क्यों काटा, तो बताया गया तपस्या में अनधिकार था, चौथे वर्ण का अधिकार है इसलिए। और प्रजा नाम तमघावहम माने प्रजा के लिए वो दुखदायक था। उनकी तपस्या जो थी प्रजा के लिए दुखदायक थी। आघा आघा माने पाप होता, आघावा माने दुखावाम। इसलिए भगवान श्री राम ने विचार किया शीर्षच्छेद्यम परिच्छेद्य, नियंता शस्त्र माधव हाथ में हथियार लेकर उसका, और उसको परमधाम भेज दिया। क्योंकि वो जो ब्राह्मण आए थे, उन्होंने ब्राह्मण ने राम जी से कहा है, बालक को, मृत बालक को रख दिया और कहा कि न स्मराम अनृतम हुक्तम न च हिंसाम स्मराम में हम, ना मैं कभी झूठ बोला हूँ, उस ब्राह्मण ने कहा, और ना मैं कभी हिंसा किया हूँ। मुझे स्मरण नहीं कि मैं कोई पाप किया हूँ। उसके बावजूद हमारा जो है पुत्र जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। इसलिए अब ये इस समय समझ लो कि अकाल मृत्यु हमारे पुत्र की हुई, तो हम दोनों अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये आपका दोष है, राजा का दोष है, ऐसा उन्होंने कहा। तब राजा ने जो अपने ब्राह्मणों से विचार किया, उसमें लिखा गया है वशिष्ठ, कश्यप, वामदेव, मार्कंडे, मौदगल, जाबाली, गौतम, कात्यायन सब थे। इनके द्वारा जब उन्होंने सब बताया, कहा एक दुर्बुद्धि है जो अद्य तपति दुर्बुद्धिस्तेन बाल बधो हेयम। एक दुर्बुद्धि कोई जो है तप कर रहा है, उस नाते बालक का वध हुआ। इस प्रकार से वो जो है मैं लिखा है कि सशरीरो
देवत्वम प्रार्थये राम। राम जी ने जब उससे पूछा, पता लगा करके शंभू के पास पहुंचे, पूछा, कहा तब क्यों कर रहे हो तुम? तो उसने कहा देवत्वम प्रार्थये राम सशरीरो महायशा। मैं सशरीर जो है स्वर्ग जाना चाहता हूँ, देवत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ, और देवलोक जिगीष है, आज की मैंने देवलोक को मैं जीतना चाहता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने जो है जैसे वध किया, तो राम जी के ऊपर पुष्पवृष्टि हुई कि उन्होंने अच्छा। उसमें तो लिखा है एक ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हुई, एक जो है विवाहित ब्राह्मण की मृत्यु हुई, एक क्षत्रिय की मृत्यु हुई, एक वैश्य की मृत्यु हुई, एक लोहार की पुत्रवधू की मृत्यु हुई, एक तेली की मृत्यु हुई, एक चर्मकार की लड़की की मृत्यु हुई। और लोग कहते हैं कि राम भद्राचार्य जी जो है वो आनंद रामायण पर पीएचडी किए। तब बताओ, ये नहीं आनंद रामायण नहीं पढ़े हैं? हाँ बताइए। आनंद रामायण पढ़े होते इतने लोग मृत्यु हुई। हाँ। तो भगवान ने सबको बचाया और उसको स्वर्ग भेजा। भाई इधर सबका कल्याण, राम जी तो सबका कल्याण करते हैं। तो ये वहाँ पर भी आया, पद्म पुराण में, सृष्टि खंड में भी आया है कि शंभू का स्वर्गमन हुआ। ऐसे और लोग हैं। अगर प्रक्षिप्त होता गुरुजी तो हर ग्रंथ में कैसे हो? अरे महाग्रंथ एक ग्रंथ में होता। हाँ, जब हर बात वही जगह है, प्रक्षिप्त तो कितने ग्रंथों में कालिदास जी इतना। हाँ, कालिदास जी। और सुनो, भवभूति जी हुए हैं, बहुत बड़े उत्तर रामायण, उन्होंने भी लिखा है कि मृते सती मतलब दिव्य पुरुष रूपेण रामेण सा। वो राम से वार्तालाप की, जब दिव्य रूप में आ गए, कहें राम जी आप कौन? कहें आप वही मैं शंभू हूँ। राम जी से वार्तालाप करके फिर वो जो है करके परम उत्तम धाम को गए। तो राम जी ने क्या है, रक्षण सबकी किया, उनका भी रक्षण किया। बैराज नाम के लोग में भेजा है, लिखा है उसमें, भवभूत ने लिखा है उत्तर रामायण में कि शंभू को बैराज नाम के लोग में राम जी ने भेजा। अब ये सब नहीं लोग समझ में आता, सबका प्रिय कर दिया। दशावतार चरित्र में भी कहा गया शंभू विमान से स्वर्ग गया। अध्यात्म रामायण में वही बात है, तदो स्वर्ग, अध्यात्म रामायण में आया तदो स्वर्गमन उत्तमम, उत्तम स्वर्ग राम जी ने दिया। तो यहाँ कैसे क्या गड़बड़ी राम जी ने कर दिया, शंभू की कथा गलत करने। इतने सारे ग्रंथों में कथाएं, और हो सकता और में जितना हमने संग्रह किया है इसमें तो है ही है, लेकिन और भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है, जो इनका कहना है, इन लोगों का गलत है। ये कथा वाल्मीकि रामायण की सत्य है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में कैसे इसका खंडन किया जा सकता है? अपनी प्रतिष्ठा के लिए सारे ग्रंथों को दांव पर लगा दिया जाए। तो इस प्रकार से अभी आप सभी लोगों को गुरुजी ने ये सुंदर उपदेश प्रदान किया। और एक कहावत है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोतु किम, और लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसकी प्रज्ञा खत्म हो चुकी है वो क्या करेगा? उसके लिए शास्त्र क्या ही कर सकते हैं? शास्त्र तो रखे हैं, शास्त्र पढ़ोगे तभी जानोगे। जैसे अंधे व्यक्ति को अगर दर्पण दिखाया जाए तो क्या ही महत्व है। इतना प्रमाण गुरुजी ने दिया। आनंद रामायण, भवभूत, कवि, कालिदास, पद्म पुराण और सारी कथा गुरुजी ने बताई कि सब ग्रंथों में। तो प्रक्षिप्त का कोई मतलब नहीं है, और यह कथा प्रमाणिक है, सभी ग्रंथों में गाई गई है। और इसके रहस्य का भी गुरुजी ने प्रकाशन किया कि राम जी ने उसका हित किया, ना कि अहित किया। क्योंकि अगर वो तपस्या ही करता तो सही ढंग से करता, वो उल्टा लटक के उससे जो है वो लोक हित का मायने हितकारी नहीं थी, अहितकारी थी। इसलिए राम जी ने दंड दिया और वो हित भी किया। तो अतएव आप लोग इस बात को जानें और समझें, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। और धर्म को समझने वाले जो धर्मवेत्ता, आचरण संपन्न ऐसे आचार्य हैं, उन्हीं की वाणी को श्रवण करें, समझें और उन्हीं से मार्गदर्शन लेते रहें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।